एवरीवन, वेलकम टू एमएस इंग्लिश क्लासेज। आज का टॉपिक है हमारा डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच में ऑब्जेक्टिव सेंटेंस। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इम्परेटिव सेंटेंस और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को पढ़ाया। आज मैं आपको जो है ऑब्जेक्टिव सेंटेंस के बारे में बताऊंगा। यदि डायरेक्ट नरेशन के रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य ऑब्जेक्टिव सेंटेंस में हो तो इसे कैसे इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करें। तो इससे पहले हम जान लें ऑब्जेक्टिव सेंटेंस के बारे में। हम कह सकते हैं कि जिस वाक्य से विश यानी इच्छा का, कर्ष अभिशाप का, प्रे प्रार्थना का, ब्लेस आशीर्वाद का भाव उत्पन्न होता है उसे ऑब्जेक्टिव सेंटेंस कहा जाता है। इसको ऑब्जेक्टिव सेंटेंस जो है वो मे से प्रारंभ होता है और अंत में एक्सक्लेमेशन मार्क होता है। इसको उदाहरण की मदद से आप समझ सकते हैं। जैसे हम दिया मे यू लिव लॉन्ग, तुम लंबे समय तक जीवित रहो। इसमें जो है शुभकामनाएं हैं, आशीर्वाद दिया गया है। मे गॉड ब्लेस यू, भगवान तुम्हारी मदद करे, भगवान तुम्हें आशीर्वाद दे। मे गॉड हेल्प यू, भगवान तुम्हारी मदद करे। इसमें भगवान से प्रार्थना किया गया है। मे यू फेयर दिस ईयर, तुम इस वर्ष जो है फेल हो जाओ, असफल हो जाओ। इसमें जो है साथ दिया गया है। तो इसे हम ऑब्जेक्टिव सेंटेंस कहते हैं। ऑब्जेक्टिव सेंटेंस में से प्रारंभ होता है और अंत में एक्सक्लेमेशन मार्क होता है। तो ये तो था ऑब्जेक्टिव सेंटेंस। अब चलिए हम देखते हैं कि अगर रिपोर्टेड स्पीच में ऑब्जेक्टिव सेंटेंस आता है तो इसे इनडायरेक्ट नरेशन में कैसे चेंज करते हैं। तो उसके कुछ रूल हैं। रूल फर्स्ट है कि रिपोर्टेड स्पीच में अगर रिपोर्टेड स्पीच के ऑब्जेक्टिव सेंटेंस से अगर विश का भाव उत्पन्न होता है तो जो रिपोर्टिंग वर्ब सैड है, सैड टू है, उसको विश में चेंज कर देते हैं। अगर रिपोर्टेड स्पीच से प्रे यानी प्रार्थना का भाव उत्पन्न होता है, भगवान से प्रार्थना का भाव उत्पन्न होता है, तो वहाँ पर जो है सैड को प्रेड में, और अगर सैड टू आता है तो उसको प्रेड फॉर्म में चेंज कर देते हैं। अगर रिपोर्टेड स्पीच से साफ यानी किसी को साफ देने का भाव उत्पन्न होता है तो सैड या सैड टू को चेंज कर देते हैं कर। दूसरा रूल यह है कि जो कनेक्टिव वर्ड है वो डैट लगता है और उसके बाद से वाक्य को जो है हम एसर्टिव में चेंज करते हैं। जब कनेक्टिव वर्ड डैट लगाते हैं तो उसके बाद से वाक्य जो होता है एसर्टिव सेंटेंस में चेंज हो जाता है। तो चलिए इसको जो है हम उदाहरण की मदद से समझते हैं। इसको हम उदाहरण की मदद से समझेंगे। जैसे हमारा पहला उदाहरण है, माई मदर सैड टू मी। माई मदर सैड टू मी, मे यू गेट गुड जॉब। मेरी माँ ने मुझसे कहा कि तुम जो है तुम एक अच्छी नौकरी प्राप्त करो या शुभकामना है। तो इसीलिए जब रिपोर्टेड स्पीच से शुभकामना का भाव उत्पन्न होता है तो रिपोर्टिंग वर्ब चेंज हो जाता है विश। इसमें चेंज हो जाता है विश में। जो सैड टू है ये चेंज हो जाएगा विश। यहाँ देखिए, जब रिपोर्टेड स्पीच से विश का भाव उत्पन्न होता है तो सैड या सैड टू को विश में चेंज कर देता है। यहाँ हमने सैड टू को विश में चेंज किया मी। अब कामा डॉटेड कामा हट जाएगा, इसके स्थान पे कनेक्टिव वर्ड डैट होगा। अब डैट के बाद से एक वाक्य है, इसको एसर्टिव सेंटेंस में चेंज कर देंगे। एसर्टिव सेंटेंस में पहले कर्ता लिखते हैं, तब जो है हेल्पिंग वर्ब, तब वर्ब क्या कहते हैं। इसमें कर्ता यू है, यू एक सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन है। यू को जब मी के साथ चेंज करेंगे तो हो जाएगा आई, और फिर मे को चेंज करेंगे तो हो जाएगा आई, और फिर ये और अंत में जो है फुल स्टॉप का प्रयोग करेंगे। दूसरा है रवि सैड टू मी, रवि सैड टू मी,
may you दूसरा उदाहरण है, रवि सेठ में रवि ने मुझसे कहा मैं जीव ला, यानी तुम लंबे समय तक जीवित रहो, भगवान करे तुम लंबे समय तक जीवित रहो। इसमें शुभकामना ही है, आशीर्वाद ही दिया गया है। तो जब रिपोर्टेड स्पीच में शुभकामना का प्रयोग किया जाए, आशीर्वाद का भाव उत्पन्न होता है, तो सैड टू को या सैड को हम चेंज कर देते हैं उसके बाद से कनेक्टिव वर्ड डैट लगेगा। अब डैट के बाद सीधे वाक्य को एसर्टिव में चेंज करते हैं। यू को मी के अनुसार चेंज करेंगे तो आ ही जाएगा, क्योंकि यू सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन है और सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन हमेशा जो है रिपोर्टिंग वर्ब के कर्म के अनुसार चेंज हो जाता है। तो यू एक कर्ता कारक में है, सब्जेक्टिव केस में है, तो मी का सब्जेक्टिव केस होता है आई, यहाँ पर हो जाएगा आई। और फिर मे को हम चेंज कर देंगे माई में। जब ये सब्जेक्ट लिख लेंगे तब ये मे इधर आकर माइट में चल जाएगा। तब क्रिया का फर्स्ट फॉर्म होगा लीव, अंत में फुल स्टॉप करते एक्सक्लेमेशन मार्क जो है समाप्त। ये तो रहा अविष्ट पर। अब मैं आपको जो है इसी तरह और उदाहरण समझाता हूँ। यहाँ पर देखेंगे द सैंट सैड, साधु ने कहा मे यू गो टू है, तुम सब जो है बर्बाद हो जाए। और एक देखते हैं माई टीचर सैड टू मी मे यू हेयर दिस। अब ये दो उदाहरण आपको जो है अभिशाप के कर्स में दिखाया जा रहा है। जैसे द सैड सैड, साधु ने कहा मे यू गो टू है, यानी तुम बर्बाद हो जाओ। इसमें जो है तुम नर्क में जाओ, इसमें क्या किया गया, इसमें जो है श्राप दिया गया है। और जब रिपोर्टेड स्पीच से श्राप का भाव उत्पन्न होता है तो रिपोर्टिंग वर्ब जो होता है वो चेंज हो जाता है कर्स में। यहाँ पे जो सैड आया रहेगा, सैड को उसको कर्स में चेंज करते हैं, कनेक्टिव वर्ड डैट। अब यहाँ देख रहे हैं कि हमारी रिपोर्टेड स्पीच का जो सब्जेक्ट है वह यू है, सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन है। तो एक कर्म यहाँ ले लेंगे मी, और मी के अनुसार यू को बदलेंगे तो आई हो जाएगा, और फिर में इधर आके चेंज हो जाएगा फिर टू है, अंत में पुलिस। इसी तरह एक और उदाहरण देखते हैं। हमारी टीचर सेड टू मी, मेरे अध्यापक ने मुझसे कहा मे यू फेल दिस ईयर, इस वर्ष को फेल बता। इसमें भी जो है श्राप दिया गया है, इसीलिए यहाँ पर जो है जो रिपोर्टिंग वर्ब है सैड टू, ये चेंज हो जाएगा फर्स्ट टू, उसके बाद से कनेक्टिव वर्ब डैट होगा। अब यू को डैट के बाद यू लिखेंगे तो यू सेकेंड पर्सन है, इसको मी के अनुसार चेंज करेंगे तो आई हो जाएगा, और फिर मे चेंज हो जाएगा माइट में, माई और अंत में जो है फुल स्टॉप। ये था आपका कर्स पर। अब मैं आपको प्रार्थना पे दिखाता हूँ। अगर प्रार्थना किया गया हो तो माई मदर said to me, may God help Ravi said to me, may God bless.
यहाँ देखेंगे जब मे के बाद से गॉड आता है तो इस वाक्य से भगवान से प्रार्थना का भाव उत्पन्न हो रहा है। तो जब भगवान से प्रार्थना किया गया हो, मे के बाद से गॉड आया है, तो रिपोर्टिंग वर्ब अगर सैड है तो उसको प्रेड में चेंज करते हैं। अगर रिपोर्टिंग वर्ब सैड है तो प्रेड में चेंज हो जाता है। लेकिन अगर रिपोर्टिंग वर्ब सैड टू है तो यह जो है प्रेड फार में चेंज होगा। ध्यान देंगे, अगर सैड टू है तो प्रेड फार में चेंज होगा, अगर सैड है तो प्रेड में चेंज होगा। तो यहाँ पे इसको जो हम को चेंज करेंगे तो होगा माई मदर। अब ये सैड टू है इसीलिए चेंज हो जाएगा प्रेड फार। यहाँ पे फार इसलिए होगा क्योंकि मेरी माँ ने मेरे लिए प्रार्थना की। अगर यहाँ पे हम फार नहीं लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं माई मदर प्रेड मी, तो होगा मेरी माँ ने मुझसे प्रार्थना किया, तो वाक्य गलत हो जाएगा। इसीलिए सैड टू को प्रेड फार में चेंज करते हैं। माई मदर प्रेड फार मी, यानी मेरी माँ ने मेरे लिए प्रार्थना किया। फिर कनेक्टिव वर्ड डैट लगाएंगे और डैट के बाद से सीधे कर्ता लिखेंगे गॉड, और फिर में इधर आकर चेंज हो जाएगा माइट में, माई, फिर क्रिया है हेल्प, उसके बाद से कर्म यू है, सेकेंड पर्सन है तो मी के अनुसार चेंज करने के लिए जाएगा मी। इसी तरह एक और उदाहरण देखते हैं। रवि सेड टू मी, रवि ने मुझसे कहा मे गॉड ब्लेस यू, यानी भगवान तुमको आशीर्वाद दे। तो यहाँ पे बनाएंगे रवि सैड टू हो जाएगा प्रेड फार मी, कनेक्टिव वर्ड हो जाएगा डैट, उसके बाद से लिखेंगे गॉड और फिर में चेंज हो जाएगा माइट में, ब्लेस यू सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन, मी जनता चेंज हो जाएगा मी। यह आपका उदाहरण था। आपका उदाहरण था भगवान से प्रार्थना जब किया गया हो उस समय कैसे चेंज करेंगे। अब आपको मैं बताने जा रहा हूँ कि अगर मिलते समय हम किसी से मिलते हैं और उस समय जो अभिवादन के शब्द हम कहते हैं, जैसे किसी से मिलते समय हम कहते हैं गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग कहते हैं, या हम कहते हैं हैप्पी होली, हैप्पी होली। ये मिलते समय जो है ये अभिवादन के शब्द है। तो उस समय हम कैसे चेंज करेंगे, तो जो रिपोर्टिंग वर्ब होता है, जो रिपोर्टिंग वर्ब यहाँ सैड या सैड टू आता है, इसको हम चेंज कर देते हैं विश। अगर मान लीजिए विदा लेते समय वाला शब्द हम कहते हैं, विदा लेते समय वाला जो अगर हम अभिवादन वाला शब्द कहते हैं, जैसे आप कह सकते हैं गुड बाय, गुड बाय, गुड नाइट, इस तरह से। तो ये विदा लेते हुए जो है ये अभिवादन के शब्द है, और ये मिलते समय अभिवादन के शब्द है। तो जब मिलते समय अभिवादन का शब्द आता है रिपोर्टेड स्पीच में, तो रिपोर्टिंग वर्ब को हम मिश्र में चेंज करते हैं। अगर विदा लेते समय अभिवादन का शब्द आता है जैसे गुड बाय, गुड नाइट, तो जो रिपोर्टिंग वर्ब सैड होता है, सैड टू होता है, इसको हम चेंज कर देते हैं बैड। अब इसको हम उदाहरण की मदद से समझाते हैं आपको। जैसे दिया है माई फ्रेंड, माई फ्रेंड सैड गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, मेरे मित्र ने कहा गुड मॉर्निंग। तो इस तरह के वाक्य को हम इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करेंगे, माई फ्रेंड सैड चेंज हो जाएगा विश्व में, और फिर यहाँ कोई कंजक्शन नहीं लगेगा, सीधे लिख देंगे गुड मॉर्निंग। एक और उदाहरण देखते हैं। जैसे है माई फ्रेंड सैड टू मी, माई फ्रेंड सैड टू मी हैप्पी दिवाली। तो हैप्पी दिवाली ये भी मिलते समय वाला अभिवादन शब्द है। तो रिपोर्टिंग वर्ब को माई फ्रेंड सैड टू को हम कर देंगे विश्ड, विश्ड मी
और फिर लिख देंगे हैप्पी दिवाली। तो जब लिखते समय अभिवादन के शब्द आते हैं तो रिपोर्टिंग वर्ड विश्ड में चेंज हो जाता है, यहाँ कोई कनेक्टिव वर्ड नहीं लगता है। अगर मान लीजिए विदा लेते समय वाला शब्द आता है, इसको भी हम उदाहरण की मदद से आपको समझाते हैं। जैसे रोहन सैड गुड नाइट माई फ्रेंड्स। आप देखेंगे यह जो है विदा लेते समय वाला शब्द आ गया रिपोर्टेड स्पीच। तो जब विदा लेते समय अभिवादन के शब्द रिपोर्टेड स्पीच में आते हैं, जो सैड होता है या सैड टू होता है, इसको चेंज कर देते हैं बैड। अब इसके बाद से आप चाहेंगे इसे भी इधर लिख सकते हैं। तो माई फ्रेंड है तो माई को रोहन के साथ चेंज करेंगे तो हिज हो जाएगा, हिज फ्रेंड्स हो जाएगा, हिज फ्रेंड्स। और फिर इसको लिख देंगे गुड नाइट, गुड नाइट अंत में फिर। आप चाहते हैं तो इसको आप ऐसे भी बना सकते हैं, रोहन बैड, बैड के बाद से सीधे गुड नाइट, और उसके बाद से अगर माई फ्रेंड लिखते हैं तब टू लगाते हैं, टू और माई को रोहन कर सकते हैं तो भी। तो बच्चों आज का वीडियो आपका जो है यही समाप्त होता है। इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें और इसे समझने का प्रयास करें। अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।